एक बड़ी इंस्पिरेशन स्टोरी है। जब आपकी जर्नी शुरू होती है, बिगिनर होते हैं तो बड़े सारे चैलेंज आते हैं। सो मेरे साथ मिस मनप्रीत है, पंजाब के छोटे से गांव से बिलोंग करते हैं। तो हम इनकी जर्नी शॉर्ट में सुनेंगे कि इनको फॉरएवर में आने से पहले क्या चैलेंज थे और अभी ये क्या क्या अचीव कर चुके हैं शॉर्ट के अंदर। हाँ जी मैम। हे एवरीवन, दिस साइड मनप्रीत। बेसिकली आई एम फ्रॉम पंजाब और इस बिज़नेस को मैंने आज से लगभग 3.5 साल पहले स्टार्ट किया था। और जब मैंने स्टार्ट किया तो बहुत सारे चैलेंजेस थे उस टाइम, क्योंकि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, मैं एक फार्मर फैमिली से हूँ। तो अगर मैं बात करूँ, मेरा जो ड्रीम था वो 10-15 हज़ार की जॉब करना था। बट स्टडी कंप्लीट होने के बाद, ग्रेजुएशन करने के बाद इस बिज़नेस के साथ इंट्रोड्यूस हुई। उसके बाद बिज़नेस को समझा। स्टार्टिंग के अंदर हमें ना बहुत सारे चैलेंज आते हैं, लाइक हमें सेल्फ डाउट आता है, हमें बिज़नेस के ऊपर ट्रस्ट इश्यूज़ होते हैं कि पता नहीं सच होएगा, पता नहीं होएगा। तो ये सारी चीज़ें मेरे साथ भी हुई। बट 3.5 साल पहले जब ट्रेनिंग्स लेके बिज़नेस को प्रॉपरली अच्छे तरीके से समझा, उसके बाद अपना स्टार्टअप किया। स्टार्टअप करने के बाद बहुत सारे चैलेंज फिर फेस करे, उनको ओवरकम किया। ओवरकम करने के बाद अगर मैं आज बात करूं, इस टाइम मैं सीनियर मैनेजर क्वालिफाई कर चुकी हूं। और अगर मैं छोटी सी अचीवमेंट की बात करूं, इस टाइम मैं अगर अपनी इंटरनेशनल ट्रिप्स की बात करूं, मैं 2 इंटरनेशनल ट्रिप ले चुकी हूं। और अभी मेरा फॉरएवर लिविंग की तरफ से 4th फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रिप है जो मैं क्वालिफाई कर चुकी हूँ। तो जो लाइफ हमें फॉरएवर लिविंग दे सकती है, वो बाहर मार्केट के अंदर कोई भी और अपॉर्चुनिटी नहीं दे सकती, राइट। इनसे मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है इन्होंने हमें आगे बढ़ने के लिए। तो आप एक सही पर्सन के साथ अटैच है, क्योंकि लाइफ के अंदर ना एक प्लेटफॉर्म होने के साथ साथ आपको एक आपके साथ कैसे पर्सन कनेक्ट है, वो आपको कैसे आपको गाइड कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो आप एक सही प्लेटफॉर्म के अंदर है, सही पर्सन के साथ हैं। बिजनेस को स्टार्टअप करें, स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेके, चैलेंज आते हैं उनको ओवरकम कीजिए, ताकि आप अपनी लाइफ को और बेटर बना सकें। थैंक यू सो मच मैम। ज्वाइन करना था उस टाइम पे मेरे पास 1200 रुपये नहीं थे, जबकि मैं बहुत अच्छी इनकम को अर्न करती हूँ जिस कंपनी में हूँ। बट मेरे लिए ना वो सेटिस्फेक्शन नहीं था, मुझे बड़ी ईगो हर्ट होती थी जब मेरे अकाउंट में महीने के 40-45 हज़ार रुपये आते थे मेरी सैलरी के। जो भी आ रहे हैं, मैं जॉब कर रही हूँ, मैंने छोड़ी नहीं है। बट मेरा फोकस है कि नेक्स्ट 2 मंथ में मेरे को वो जॉब को क्विट करना है, ताकि मैं यहाँ से लाखों रुपये अर्न कर सकूँ। जब मैंने 2CC करना था, मैंने 2 दिन की ट्रेनिंग्स ली। जो हम ऑफलाइन ट्रेनिंग्स डे 1 डे 2 सेंड करते हैं जब कोई ज्वाइन करता है, देन 2CC मैंने करना था। कृष्ण सर ने मेरा 1-to-1 किया था। तो मैंने उसी टाइम सोचा था कि मैंने ये करना ही है। मेरे को कोई जो मैंने किसी से घर पे डिस्कस नहीं किया, अपने हस्बैंड तक से बात नहीं की मैंने कि मैं कोई कुछ सुन रही हूँ, या मुझे कहते कि तू कुछ सुन रही थी परसों, क्या है ये सब बकवास होता है, ऐसे ही होता है वैसे ही होता है। तो मैंने कहा हाँ यार, मैं तो नहीं कर रही, मैं ऐसे ही सुन रही हूँ। लेकिन मैंने 2CC करने के लिए भी किसी से पैसे लिए, जिसको जो मेरा लास्ट मंथ पहला चेक आया था, अभी सेकंड मंथ का चेक आया नहीं, 26,000 समथिंग का, मैंने उसके पैसे 20,000 रुपये लिए थे, वापस कर दिए, क्योंकि मैं खुद अर्न कर रही हूँ, बस एक पैसे। हस्बैंड अच्छा खासा बिजनेस करते हैं जम्मू में, एक एलीट क्लास को बिलोंग करते हैं, बट मेरे पास नहीं थे। जब मांगने पड़ते हैं ना, वरना कोई नहीं करता, दे देते हैं, लेकिन पति से मांगने पड़ते हैं ना तो बड़ी ईगो हर्ट होती है, और सबकी होनी चाहिए, तभी लाइफ में कुछ करता है। दूसरी चीज जो मैंने यहाँ सक्सेस के लिए आना था, कल कोई मुझे अलाउ नहीं कर रहा था, बिकॉज छोटा बेबी है मेरा, कभी मेरे बिना एक रात भी नहीं रहा है वो। मैं जब जाती हूँ अपनी ट्रिप्स पे भी, जब ऑफिशियल ट्रिप्स पे भी, जब मेरा विजिट वगैरह होता है, तो छोड़ के जाती हूँ मदर के पास। मदर की तबीयत ठीक नहीं थी, 2 महीने पहले किडनी का ऑपरेट हुआ था, तो कोई भी नहीं था। हस्बैंड मेरे साथ नहीं आए क्योंकि उनको घर में काम था, तो कोई भी नहीं इस टाइम पे आना चाहता था मेरे साथ, ना वो चाहते थे कि मैं आऊँ। तो जब मैं आना चाहती थी, मेरे हस्बैंड ने मुझे एक चीज बोली, तेरा ब्रेन वॉश कर दिया गया है। तो मैंने उनको ये बोला कि ब्रेन वॉश नहीं, अब ब्रेन सही हुआ है। रुचिका गुप्ता, मैं जम्मू से बिलोंग करती हूँ। मैं क्वालिफिकेशन मैंने एमकॉम कंप्लीट किया है। सो जब मैंने एमकॉम कंप्लीट किया तो उसके बाद भी मुझे लग नहीं रहा था कि कोई करियर है, क्योंकि पेरेंट्स बोलते थे कि बैंकिंग के लिए प्रिपरेशन कर लो, यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कर लो, बट ना मुझे लगता है कि उसमें कोई फ्यूचर नहीं है आगे, बिकॉज जॉब है, जॉब में सैलरी कितनी मिलती है ना। तो मुझे था कि नहीं, कुछ डिफरेंट करना है। तो इंस्टाग्राम यूज़ करते करते मेरी रिया मैम से बात हुई, तो मुझे मैम ने फॉरवर्ड प्लेटफॉर्म के बारे में बताया। तो मैंने सेशन अटेंड किया, मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि देखा यहाँ पे काफ़ी सारे यंगस्टर जो हैं यहाँ पे ग्रोथ ले रहे हैं, तो ऑब्वियसली मैं भी ये सब कर सकती हूँ। तो स्टार्ट किया यहाँ पे, स्टार्ट करके यहाँ पे ट्रेनिंग्स लेना स्टार्ट की, और उसके बाद ट्रेनिंग्स का पार्ट बनी। फिर उसके बाद अपना विदिन 3 मंथ्स यहाँ पे अपना सुपरवाइजर लेवल अचीव किया। तो मुझे कल ही यहाँ से पिन मिली है, तो मुझे बहुत अच्छा हिमांशु सर को और नितिन सर को, जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया और गाइड किया। जो पहले से बिजनेस करता था, फैमिली के अंदर कोई भी नहीं था, लेकिन देखा समझा, डिसीजन लिया, और डिसीजन लेने के बाद करना
दिया, बहुत सारे चैलेंज आते हैं ना, फैमिली भी बोलती है ये कौन से काम होती है, रिश्तेदार बोलते हैं सारा दिन फोन में लगी रहती हूँ, लेकिन करते करते यहाँ पर स्पोर्ट मिली और उसी स्पोर्ट की वजह से आज बहुत अच्छे लेवल पर इंडिया ही नहीं फॉरेन के अंदर भी मेरा काम चल रहा है, इंडिया के साथ साथ 4 अदर कंट्रीज के अंदर मेरा काम चल रहा है, क्वेट के अंदर भी मेरे टीम के अंदर सुपरवाइजर है। मतलब सबके जैसा तो मुझे आम जिंदगी नहीं जीनी। मेरे हस्बैंड भी यहाँ पे खड़े, मैं उनसे ये बोलती थी मुझे इन सब जैसी जिंदगी नहीं जीनी कि रोटी झाड़ू बर्तन बस, इनमें ही और बच्चे संभालो बस, मुझे मेरा खुद का भी करना है। बट जब मैंने इस बिजनेस को देखा था ना, तो वही चैलेंज आते हैं जो सबको आता है कि पैसे नहीं है, 2cc कैसे करें, 2cc कैसे करें। गाइस आप सुन के ना हैरान हो जाओगे कि मैंने 2cc किस टाइप से किया था। उस टाइम मेरे हस्बैंड की जॉब में थी, उन्होंने मुझे बोल दिया था कि चलो तुम्हें करना है। मैं जिद्दी बहुत हूँ, मैं जिद्दी बहुत कि करना है तो करना ही है। वो बोले कि ऐसे मैं नहीं सपोर्ट कर सकता क्योंकि मेरे जो हस्बैंड है वो घर में सबसे छोटे हैं, तो वो बोले मेरी तो पहले ही नहीं चलती घर के अंदर। मैंने कहा मुझे नहीं पता, मुझे तो करना है चाहे कुछ भी हो। कहते ठीक है तो मेरे पास पैसे नहीं है, तुम्हें जैसे करना है तुम कर लो। मेरे ठीक है तुम साथ दो बस, मैं करूंगी। कहते ठीक है। मिस्टर मनिंदर कंबोज सर की प्रोफाइल मेरे सामने आई, तो मैंने सर की प्रोफाइल देखा और सर की बायो में जाकर फॉर्म फिल किया। फॉर्म फिल करने के बाद सर ने मुझे कॉल किया, इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के बिजनेस के बारे में बताया, गाइड किया और मैंने ट्रेनिंग अटेंड की। सबसे पहले मुझे चैलेंज आया कि कहीं मेरे साथ फ्रॉड ना हो जाए। फिर मैंने ट्रेनिंग अटेंड की। ट्रेनिंग अटेंड करने के साथ साथ वर्क को स्टार्ट किया। स्टार्ट करने के बाद मेरे फर्स्ट मंथ की इनकम थी 20,000 रुपये प्लस, और सेकेंड मंथ की इनकम थी 24,000 रुपये प्लस, और थर्ड मंथ की इनकम थी 47,000 रुपये प्लस। तो गर्ल्स और हाउस वाइफ के लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है और ये एक जेन्युइन प्लेटफॉर्म है। आप भी इससे एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन बनाकर स्टार्ट कर सकते हो। हेलो एवरीवन, दिस साइड स्वरा पाटिल फ्रॉम मुंबई महाराष्ट्र। बाय प्रोफेशन एक मैं हाउसवाइफ हूँ। हाउसवाइफ होते हुए भी यहाँ पर बहुत अच्छे लेवल पर ग्रो कर रही हूँ एंड बहुत ही अच्छी इनकम जनरेट कर रही हूँ। वैसे तो मैंने बहुत सारे MNCs कंपनी में जॉब किया हुआ है, बट वहाँ पर जो सैलरी उससे कई गुना ज़्यादा इनकम यहाँ पर जनरेट कर रही हूँ। लाइफ चेंजर एंटरप्राइज का जो एजुकेशन सिस्टम है, जो सपोर्ट सिस्टम है, ट्रेनिंग सिस्टम है, बहुत ही बढ़िया है। आप भी लाइफ चेंजर एंटरप्राइज सिस्टम को फॉलो करके मनिंदर कंबोज सर के पर्सनल मेंटरशिप का बेनिफिट लेके आप बहुत आगे जा सकते हो। स्पेशली फॉर वुमेन दिस इज अ बेस्ट प्लेटफॉर्म जहाँ पर आप एक सेल्फ इंडिपेंडेंट बन सकते हो एंड अपनी खुद की नई पहचान बना सकते हो। थैंक यू सो मच लाइफ चेंजर एंटरप्राइज, थैंक यू सो मच मनिंदर सर। मेरे को किसी ने भी नहीं बुलाया था, मैं फॉरएवर में जबरदस्ती आई थी मेरे सीनियर को देखकर, मिस्टर प्रदीप सर को, कि वो मतलब कि इतने मिडिल क्लास फैमिली से उठ के अगर वो ये सारी चीजें कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकती। मैंने कभी नहीं सोचा था, अगर यहाँ तक की बात करूँ ना, जिस टाइम पे मैं फॉरएवर में आई थी उस टाइम पे सैमसंग का कीपैड का फोन होता था मेरे पास, मेरे को फोन तक नहीं चलाना था। अगर स्टडी की बात करूँ फर्स्ट क्लास से लेकर, मतलब कि पहले जब मैं मम्मी के साथ रहती थी वहाँ पे स्टडी बहुत ज्यादा अच्छी थी। गांव में आने के बाद संगत जैसी मिलती है ना तो वैसे हो जाते हैं। तो गांव में क्या होता है, स्टडी के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं किया होता, खेलने कूदने के ऊपर ज्यादा फोकस किया होता है। गांव में आने के बाद जो भी मेरे को आता था ABCD काउंटिंग सारी भूल गई। स्टडी में इतनी ज्यादा वीक थी, यहाँ तक कि अगर मैं बात करूँ ना 6th से 7th क्लास में मैंने हिंदी पढ़नी सीखी थी। अगर आज की भी बात करूँ ना, मेरी मैथ और इंग्लिश दोनों बहुत ज्यादा वीक है। मैंने सपनों में भी नहीं था कि मैं हवाई जहाज में बैठूंगी, मैं आईफोन लूंगी, मैं अपनी मम्मी को गोल्ड गिफ्ट करूंगी। यहाँ तक कि मैं सोचती थी कि मम्मी मेरी शादी में मुझे गोल्ड देगी, बट फॉरएवर ने मुझे इस लेवल तक पहुंचा दिया कि मैंने अपने दम पे अपनी मम्मी को गोल्ड गिफ्ट करा। अभी प्लॉट पाई करके दिया, रिसेंटली घर बना के देना है। एंड मेरे फैमिली में, मेरे खानदान में, या मेरे नाना के घर में या मेरे दादा के घर में कोई भी ऐसी लड़की नहीं है गांव में जो लाख रुपए मंथली इनकम कमा रही है और खुद के दम पे कार लेके आई है। एंड अगर मैं बात करूं, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं हवाई जहाज में बैठूंगी, बट फॉरएवर की वजह से वो सपना मेरा पूरा हुआ। और जब मैं हवाई जहाज में बैठी ना, कल ही मम्मी बात कर रही थी कि अभी रिसेंटली वो ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ था, तो वो याद आ रही थी चीजें कि कहीं लास्ट दिन ना हो भगवान से मिलने का।
और बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा था और हंसी भी आ रही थी। हेलो, मेरा नाम लकी है और बेसिकली मैं हरियाणा के एक छोटे से गांव से बिलोंग करती हूँ। और अगर अपने प्रोफेशन की बात करूँ तो एज ए प्रोफेशन इस वर्क में आने से पहले मैं एक हाउसवाइफ हूँ और 2 छोटे छोटे बच्चों के साथ इस वर्क को मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। आज अगर मैं बात करूँ तो लास्ट 1.5 ईयर से, यानी कि लास्ट 1.5 ईयर से मैं इस वर्क को कंटिन्यू कर रही हूँ। और सोशल मीडिया के थ्रू ऐसी अनफॉर्चुनेटली मेरे सामने ये अपॉर्चुनिटी आई थी, इसको मैंने अच्छे से ग्रैब किया। मोस्ट ऑफ द पीपल क्या करते हैं कि अपॉर्चुनिटीज़ आती है वो उनको ग्रैब नहीं करते, बट मैंने ऐसा नहीं किया था। मैंने इसको अच्छे से अंडरस्टैंड किया था और ग्रैब किया और देखा कि इसमें मेरा ना फ्यूचर, मेरा भी और मेरे बच्चों का भी बहुत अच्छा इसके अंदर फ्यूचर बन सकता है। स्टार्ट करते करते यहाँ पे पहले छोटे छोटे लेवल्स थे, फिर धीरे धीरे लेवल भी मेरे बढ़ते चले गए। और अगर मैं आज बात करूँ ना तो मेरे लेवल भी बहुत अच्छे हैं, चैलेंजेस भी बहुत आए उनके साथ साथ, क्योंकि जो कहते हैं ना कि जब हम कामयाबी की तरफ बढ़ते तो हमें चैलेंजेस आते ही आते हैं, उस रास्ते के अंदर चैलेंजेस होते ही होते हैं। तो मैंने स्टार्ट किया था, मुझे काफ़ी सारे चैलेंज भी आए थे, घर वालों की तरफ से भी, बाहर वालों की तरफ से भी, कि ये काम नहीं चलते। घर वाले बहुत बोलते थे कि छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके साथ किस तरीके से काम करोगे, बच्चों का ध्यान नहीं रखते। सडनली एक इंसिडेंट भी हुआ था कि मेरे बच्चे को बहुत ज़्यादा चोट आई थी, जिस कारण मैं कुछ टाइम के लिए काम को कंटिन्यू भी नहीं कर पाई थी। बट इस काम की इतनी पावर है कि इस काम को मैंने 2 से 3 मंथ के बाद भी अगेन कंटिन्यू किया और फिर भी मुझे ना वो उसी लेवल से मैंने इस वर्क को स्टार्ट किया। करते करते बहुत अच्छे लेवल पे आज वर्क कर रही हूँ। यहाँ पे एज ए मैनेजर लेवल पे यहाँ पे वर्क कर रही हूँ। इनकम की बात करूँ तो 6 फिगर अर्नर को यहाँ पे मैं क्रॉस कर चुकी हूँ। 6 फिगर अर्नर इन द सेंस कि मैं 1 लाख की इनकम को पर मंथ अपने घर पे बैठ के बच्चों को संभालते हुए, घर को संभालते हुए, पार्ट टाइम के अंदर जो भी मुझे टाइम मिलता है उसके अंदर मैं यहाँ पे वर्क करके, और 1 लाख प्लस मेरे पूरे एरिया के अंदर ऐसा कोई पर्सन नहीं है, कोई हाउसवाइफ नहीं है जो ऐसा काम करती है, मैं सिर्फ। और ये सब पावर है लाइफ चेंजर एंटरप्रेन्योर ग्रुप की। इस ग्रुप की इन्हीं की बदौलत, सारे ग्रेट मेंटर्स की बदौलत कि मैं आज यहाँ पे 1 लाख प्लस की इनकम को क्रॉस कर पाई हूँ। इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी को मैं यही बोलना चाहूँगी कि आप भी इस अपॉर्चुनिटी को ज़रूर एक बार समझें। थैंक यू सो मच।